का एम्पुरान। Praise the Lord Jesus Christ. जानवी के अलावा जिसे मैं अपना कह सकूं ऐसा सिर्फ एक इंसान। Face the world, Abraham. जब भगवान का बेटा ही गलत करे तो शैतान को तो सही करने आना ही पड़ता है। जाहिद मसूद। देखो 2024 मलयालम इंडस्ट्री के लिए कितना बड़ा साल था ये बताने की ज़रूरत भी नहीं है। मार्को जैसे पैन इंडिया बैंगर के साथ साल को एंड किया गया, बट जैसे ही साल 2025 शुरू हुआ लोगों की तो एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा हाई निकली। लोग ऐसी ऐसी मूवीज़ के लिए वेट कर रहे हैं क्योंकि इस साल का लाइनअप ना बहुत ज़्यादा अच्छा है। बट एक ऐसी मूवी भी है जिसको हम कह सकते हैं मोस्ट एंटिसिपेटेड मोस्ट अवेटेड मूवी, जो है अपने मोहनलाल सर की लूसीफर 2। अब मैंने इस मूवी को मोस्ट एंटिसिपेटेड और मोस्ट अवेटेड क्यों बोला, क्योंकि जो इसका फर्स्ट पार्ट था ना लूसीफर, वो छोड़ा ही एक ऐसे पॉइंट पे था कि अगर आप देखोगे आप भी जानना चाहोगे कि आगे क्या होगा। बट इन सब के बाद भी एक प्रॉब्लम है, मलयालम इंडस्ट्री की सबसे बड़ी मूवी होने के बाद भी इस मूवी की हाइप नहीं है। केरला में थोड़ी बहुत हाइप होगी लेकिन नॉर्थ साइड में इस मूवी की जीरो हाइप है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इस मूवी की हाइप क्यों नहीं है और कुछ दिन ही रह गए हैं फिर भी इसकी प्रमोशंस क्यों नहीं हो रही है। और वैसे तो मलयालम सिनेमा को पिछले साल 8 फिल्में लग गई थी 1000 करोड़ क्रॉस करने के लिए, लेकिन शायद ये अकेली फिल्म 1000 करोड़ का कलेक्शन कर सकती है। लेकिन क्यों लूसीफर 2 को एम्पुरन कहा जा रहा है और एम्पुरन का मतलब क्या होता है, और तुमको शायद ही पता होगा कि एक टाइम पर इस फिल्म के मेकर्स ये फिल्म बनाना ही नहीं चाहते थे, तो आज वही मेकर्स पार्ट 2 से पहले पार्ट 3 की अनाउंसमेंट कैसे कर दे रहे हैं। और कहा तो ऐसा भी जा रहा है कि इस फिल्म का बजट 400 करोड़ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि मलयालम इंडस्ट्री जो 30 से 40 या 50 करोड़ का बजट के लिए भी स्ट्रगल करती है, उसकी एक फिल्म का बजट 400 करोड़ कैसे है। और इसके अलावा ये भी जानेंगे कि इसके मेकर्स को रिलीज से पहले ही कैसे 40 करोड़ का नुकसान हो गया था। और एक क्वेश्चन जो सबके माइंड में आ रहा है कि क्या पृथ्वीराज ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, और सुनने में तो ये भी आया है कि मूवी अभी पोस्टपोन भी हो सकती है। तो यही सब आपको इस वीडियो में बताएंगे और कुछ और डिटेल्स भी है, तो बने रहो इस वीडियो में। तो फर्स्ट पॉइंट है नो प्रमोशन। तो पहले ये रिपोर्ट्स आ रही थी कि लूसीफर 2 एम्पुरन का बजट 400 करोड़ होने वाला है। तो देखो जब आज से 5 साल पहले जब इसका पार्ट 1 आया था तो मेकर्स को इस बात की टेंशन थी कि ये फिल्म अपने बजट को रिकवर भी कर पाएगी या नहीं। और तो और ऐसा भी नहीं है कि लूसीफर का बजट 100 करोड़ या उससे ज्यादा का था, उसका बजट सिर्फ 30 करोड़ का था। तो अब तुमको बताता हूँ कि क्या सच में इस फिल्म को 400 करोड़ के हाई लेवल के बजट में बनाया गया है, और अगर हाँ तो कहाँ फूक दिए गए इतने पैसे। वैसे तो बॉलीवुड की सबसे एक्सपेंसिव फिल्म मरक्कर द लायन ऑफ अरेबियन सी है जिसका बजट 100 करोड़ था। करेक्ट डिटेल्स आ गई है कि इस मूवी का जो बजट है वो 141 करोड़ होने वाला है, इंक्लूडिंग मोहनलाल सर एंड पृथ्वीराज फीस। और मेकर्स इस फिल्म को कल्कि की तरह पैन वर्ल्ड में रिलीज करने वाले हैं। ऊपर से इस फिल्म की शूटिंग इंडिया के कोने कोने से लेकर यूके और यूएसए तक में हुई है। और पृथ्वीराज सुकुमारन ने भी बताया था कि खराब मौसम चलते फिल्म को काफी नुकसान भी हुआ था, और फिर काफी अच्छा वीएफएक्स वर्क भी देखने को मिलेगा। तो हो सकता है कि ये बजट फाइनल ना हो और 200 करोड़ का बजट मेरे हिसाब से हो सकता है। तो इतने बजट की मूवी को पुल ऑफ करना एक सिंगल प्रोडक्शन हाउस के लिए मुश्किल है, और स्पेशली अगर वो केरला रीजन से है तो इसी वजह से तमिल इंडस्ट्री की लाइका प्रोडक्शंस ने इसमें एंटर किया इस मूवी को फाइनेंस करने के लिए। अब जिनको लाइका प्रोडक्शंस का नहीं पता तो मैं बता दूं कि ये वही प्रोडक्शन हाउस है जिन्होंने रोबोट और जेलर जैसी मूवीज को प्रोड्यूस किया है। और लाइका प्रोडक्शंस इस मूवी को प्रोड्यूस करने में बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड भी थे कि इतनी बड़ी है मलयालम इंडस्ट्री की, तो पक्की बात है कि ये मूवी तो हिट जाएगी ही जाएगी। लेकिन लास्ट ईयर लाइका प्रोडक्शंस के लिए बहुत ही ज़्यादा खराब था, क्योंकि उनकी मूवीज़ लाइक इंडियन 2, लाल सलाम, वेटन और इसी साल विडा मिहाची भी बहुत बड़ी फ्लॉप रही, और लाइका प्रोडक्शंस को अच्छा खासा लॉस हुआ है। तो इसी वजह से लाइका प्रोडक्शंस अपने अगले कदम को बहुत सही तरह से रखना चाहती है और कोई भी गलत डिसीजन नहीं लेना चाहते। और सुनने में तो ये भी आया है कि मेजर स्टेक्स जो है इस मूवी पे वो बेसिकली लाइका के ही है, और लाइका ने ऑलरेडी बहुत सारा पैसा इस मूवी में इन्वेस्ट कर दिया है, तो वो अभी प्रमोशंस में और पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि इतने बड़े बजट की मूवी है तो सिर्फ केरला तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए। तो जब वो पैन इंडिया लेवल पे अगर प्रमोट करना है तो
बहुत पैसा लगेगा और लाइका भी इस पोजीशन पे नहीं है कि ऑल ओवर इंडिया वाला प्रमोशन कर पाए और शायद यही रीजन बताया जा रहा है कि लाइका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है मूवी को प्रमोट करने पे और मूवी की बिल्कुल भी प्रमोशन हो ही नहीं रही है। अब देखो, मार्केटिंग सिर्फ फिल्मों के लिए ही नहीं, किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए काफी अच्छा काम करती है। अगर आप अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट टीवी पर या किसी भी सोशल मीडिया लोगों को 10-10 बार दिखा देते हो, वो चीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज बैठ जाती है। फिल्मों की बात करें तो जिस इंसान ने अपनी फिल्मों की अब तक की सबसे अलग तरह की मार्केटिंग करी है वो है शाहरुख खान। अपनी फिल्मों की मार्केटिंग को लेकर वो जो चीजें करते हैं वो हमेशा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है। अब जैसे कन्नड़ा इंडस्ट्री को ही देख लो, 2024 में उन्होंने लगभग 225 फिल्में रिलीज की थी, लेकिन कितनी ही फिल्मों को हिंदी में रिलीज किया और हिंदी में रिलीज भी किया तो कितनी ही फिल्मों को प्रमोट किया। और फिर लूसीफर मूवी की इतनी हाइप भी नहीं है, तो पता नहीं अब मूवी अगर वर्ड ऑफ माउथ से चलती है तो वेल एंड गुड है, बट प्रमोशंस कहीं दिख नहीं रहे हैं। और एक तरह से देखा जाए तो केरला में तो प्रमोशन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मोहनलाल अपने आप में एक ब्रांड है। तो उनकी मूवी अगर आ रही है तो जीरो प्रमोशन के साथ भी वो मूवी बहुत अच्छे कलेक्शंस कर लेगी। लेकिन केरला के बाहर थोड़ा टफ है, वहां पे चीजें लोगों को प्रमोट करके करना पड़ता है, लोगों को बताना पड़ता है कि ऐसी कोई मूवी आ रही है। और जिन लोगों ने लूसीफर देखी है वो लूसीफर 2 देखने जरूर जाएंगे, बट जिन्होंने नहीं देखी उनको पता ही नहीं है तो वो शायद नहीं जाएंगे। ठीक है, कोई साउथ की मूवी होगी तो सीधी सादी बात है कि अगर प्रमोशन नहीं होगी माउथ का ही गेम होगा। लेकिन अब हो सकता है कि कुछ 2-4 दिनों में मेकर्स की दिमाग की बत्ती जल जाए और ये लोग फिल्म के BTS यानी बिहाइंड द सीन्स के वीडियोस भी अपलोड करने वाले हैं। सेकंड पॉइंट है डिस्क्रिमिनेशन। एक्चुअल में जो नॉर्थ बेल्ट के प्रोड्यूसर्स हैं उनके साथ एक प्रॉब्लम है, वो सिर्फ ऐसी ही मूवीज पर पैसे लगाते हैं जिन पे उनको अच्छा रिटर्न मिले, और इसी वजह से बॉलीवुड में रीमेक्स बनते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर साउथ में मूवी चली है तो थोड़े बहुत चेंजेस करके यहाँ भी मूवी चल सकती है। और लूसीफर 2 के साथ भी यही प्रॉब्लम दिख रही है कि नॉर्दर्न बेल्ट में कोई भी इसे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। और रूमर्स ये भी आ रहा है कि पृथ्वीराज सुकुमारन अभी होमबाले और YRF के साथ भी बातचीत कर रहे हैं उनको कन्विंसेबल करने के लिए। सोचने वाली बात यह है कि जो मोहनलाल है वो 30 साल से इंडस्ट्री में है, इतना नोन फेस है, इतने फेमस है, इवन नॉर्थ के भी ऑडियंस उनको जानती है, चाहे उनकी दृश्य मूवी हो और कई भी ऐसी बात भी उनकी एक मूवी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कोई तैयार ही नहीं हो रहा है। और आप जस्ट 2-3 महीने रिवाइंड करके देखो, दिसंबर में एक मूवी आई थी मार्को, जब वो मूवी रिलीज हुई थी तो वो सिर्फ मलयालम में हिट, वर्ड ऑफ माउथ की वजह से वो इतनी ज्यादा हिट हुई। उसके बाद ही जो मूवी प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने इस मूवी को एक्सेप्ट किया और ये मूवी हिंदी में भी रिलीज हुई। तो डिस्क्रिमिनेशन तो यहीं पे साफ दिख रहा है कि जब तक कोई रीजनल मूवी एक अच्छे खासी कमाई नहीं कर लेती या वर्ड ऑफ माउथ से हिट नहीं होती, तब तक ये नॉर्दर्न बेल्ट वाले जो प्रोड्यूसर्स है उस पर पैसे नहीं लगाने को राजी होते। बट हाँ, वो एक चीज जरूर बोल रहे हैं कि जो नॉर्दर्न प्रोड्यूसर्स है, जो ये रीजनल मूवीज है, यही असली कंटेंट लेके आ रही है, वरना ये नादानियां जैसी छपरी मूवीज तो रोज ही रिलीज होती है। थर्ड पॉइंट है पृथ्वीराज रिलेशन में। अगर अच्छे रिलेशंस है तो वो लाइका प्रोडक्शंस के पास क्यों गए? वो डायरेक्ट होमबाले वालों को अप्रोच कर सकते थे। होमबाले इतनी बड़ी बड़ी मूवीज आजकल बना रहा है तो वो इसको भी फाइनेंस कर देते एंड काइंड ऑफ पृथ्वीराज के विजन को भी समझ लेते। और जैसे कि हमने सेकंड पॉइंट में बताया था कि रूमर है कि लाइका थोड़ा पीछे हट रहा है, तो इसी वजह से पृथ्वीराज होमबाले और YRF की तरफ जा रहे हैं कि ताकि वो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में मूवी को डिस्ट्रीब्यूट कर दे या प्रमोट कर दे। बट मेरा पर्सनली यही मानना है कि उनको पहले ही होमबाले फिल्म्स को ऑन बोर्ड लेके आ जाना चाहिए था, तो काफी स्मूथली सारी चीजें हो जाती। फोर्थ पॉइंट पर आते हैं सरप्राइज और कैमियो। इस मूवी में ना भर भर के सरप्राइज और कैमियोज होने वाला है, क्योंकि पृथ्वीराज सुकुमारन इज अ विजनरी गाय, बिकॉज उसका ही एक विलन है। फिफ्थ पॉइंट है बस्टिंग द बबल। अब मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि अगर हम लोग इतना डिस्कशन कर रहे हैं कि मूवी की हाइप नहीं है, मूवी बिल्कुल भी प्रमोट नहीं हो रही है, क्या हो रहा है, रिलीज डेट पास आ रही है और ये लोग बिल्कुल भी मूवी को प्रमोट क्यों नहीं कर रहे हैं, तो ये भी एक तरीके का प्रमोशन ही है। हाँ, नेगेटिव प्रमोशन है, बट ये भी एक तरीके का प्रमोशन है और इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा है। लोग इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, रेडिट पे बहुत सारी डिस्कशन चल रही है, लोग बात कर रहे हैं कि क्या हो गया, इतनी बड़ी मूवी थी, ये क्यों नहीं आ रही। तो ये सब एक तरीके से नेगेटिव PR ही है, बट ये फिल्म के लिए अच्छा है कि लोगों को एक उत्सुकता होगी कि इस मूवी में आखिर ऐसा है क्या, और लोगों के दिमाग में ऐसी भी चीज़ें आ रही है कि कहीं फाइनल प्रोडक्ट अच्छा तो नहीं है जिसकी वजह से ये लोग मूवी को प्रमोट नहीं कर रहे। तो शायद इसी क्यूरियोसिटी के चलते वो लोग मूवी देखने जा भी सकते हैं। प्राइम एग्जाम्पल मैं ये भी देना चाहता हूँ, जब पठान मूवी आई थी उस मूवी के भी बहुत
कम प्रमोशंस हुए थे, क्योंकि वो एसआरके की कमबैक मूवी थी। सिर्फ उसी के नाम पे वो मूवी बिकी। उस मूवी ने इतने ज़्यादा कलेक्शंस किए। वाईआरएफ ने प्रमोशंस पे बिल्कुल भी पैसा खर्च नहीं किया था। एंड लूसीफर 2 के साथ भी यही हो रहा है। मोहनलाल एक ब्रांड है, पृथ्वीराज एक ब्रांड है, और लूसीफर ऑलरेडी इतनी बड़ी हिट मूवी हो चुकी है, तो उसको लिटरली प्रमोट करने की जरूरत नहीं है। लोग ही उस मूवी को प्रमोट कर रहे हैं। सिक्स्थ पॉइंट है, पृथ्वीराज इज ओवर कॉन्फिडेंट। जी लोग ऐसे बोल रहे हैं कि पृथ्वीराज बहुत ज़्यादा एरोगेंट है या उनमें बहुत ज़्यादा ईगो है, बट एक चीज़ हम डिनाई नहीं कर सकते हैं कि वो ओवर कॉन्फिडेंट है। जी हाँ, एक्चुअल में जब उनकी जो सेकेंड मूवी थी ब्रो डैडी वो आई थी, उसका ट्रेलर जब लोगों ने देखा था तो लोगों को इतना पसंद नहीं आया था। बट अगर आपने वो मूवी नहीं देखी ना, एक बार जरूर देखना, आपको पता लगेगा कि उस बंदे ने इतनी सिंपल मूवी को भी किस हिसाब से पुल ऑफ किया था। तो आप जस्ट इमेजिन करो कि 141 करोड़ का बजट है मूवी का। कहा भी जा रहा है कि उस बंदे ने कहां कहां जाके शूटिंग की है, रशिया, इवन दुबई, मतलब क्या बोल रहे हैं, दुनिया का कोना कोना नहीं छोड़ा, इंडिया का कोई कोना कोना नहीं छोड़ा, हर जगह पे आके शूटिंग की है। तो ये चीज तो एक इस्टेब्लिश हो रही है कि बंदा ओवर कॉन्फिडेंट है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट हाँ, लोग अगर ये भी बोल सकते हैं कि जैसे जोकर 1 रिलीज हुई थी तो उसका जो बजट था बहुत कम था, बट उस मूवी ने अच्छी कमाई की थी, अराउंड $2 बिलियन कमाए थे। पर जैसे ही उसका सेकंड पार्ट बना तो थोड़ा उस डायरेक्टर को ओवर कॉन्फिडेंट आ गया था। बनी थी सेकंड मूवी 200 मिलियन के अराउंड बनी थी। तो आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा जंप मारा उस मूवी के लिए। बट क्या हुआ, फ्लॉप जा सकती है। अगला पॉइंट जो मुझे लगता है वो है ब्लॉकबस्टर फ्रेंचाइजी। देखो, किसी भी इंडस्ट्री में जो चीज श्योरली चलती है वो है ब्लॉकबस्टर फ्रेंचाइज। लूसीफर पार्ट 1 को जिस जगह पर एंड किया जाता है, जहां हमें ये पता चलता है कि अब्राहम या लूसीफर ही वर्ल्ड्स मोस्ट गैंगस्टर है, और भाई ये सबसे बड़ा शॉकिंग रेवलेशन होता है फिल्म के क्लाइमेक्स का। यही बात, एग्जैक्टली यही बात ऑडियंस में क्यूरियोसिटी जगाती है। एक बच्चा जिसे उसके सौतेली मां का गैंगस्टर कैसे बनता है, लेकिन फिल्म के डायरेक्टर पृथ्वीराज सुकुमारन ने कुछ और ही बात कह दी, जहां उनका कहना है कि ऑडियंस जो चीजें एक्सपेक्ट कर रही है, एंटिसिपेट कर रही है, लेकिन हम आपको कुछ अलग ही। एक फिल्म ना होकर एक सीरीज होने वाली थी और इनके पास कहानी पहले से ही रेडी थी, लेकिन लास्टली फिल्म के राइटर मुरली गोपी और पृथ्वीराज सुकुमारन डिसाइडेड कि 3 पार्ट्स में फिल्म ही बनाते हैं। और लूसीफर की कॉपी करने की कोशिश तेलुगु में चिरंजीवी जैसे मेगास्टार ने भी की थी, लेकिन वो भी बुरे फंसे थे। मतलब हर कोई रिमिक्स का बादशाह अजय देवगन थोड़ी हो सकता है जो दृश्यम छाप के उसको उससे भी बड़ी फिल्म बना दे। ऐसे में जिन्होंने लूसीफर देखी है तो वो पक्का इसे खुले दिल से 27 मार्च को सपोर्ट करने वाले हैं। बट समस्या ये है कि ईद पर 28 मार्च को सलमान खान की सिकंदर भी आने वाली है, जिसे 2025 की मोस्ट एंटीसिपेटेड फिल्मों के लिस्ट में नंबर 1 पे रखा गया है। ऐसे में अगर लूसीफर 2 को इस कट थ्रोट कंपटीशन को बीट करना है तो उसे बाप लेवल की क्वालिटी कंटेंट डिलीवर करनी पड़ेगी। और पृथ्वीराज सुकुमारन का डेडिकेशन देख के लग रहा है कि ऐसा ही कुछ होने वाला है, क्योंकि पृथ्वीराज सुकुमारन ने इस फिल्म के लिए रजनीकांत सर को डायरेक्ट करने से भी इनकार कर दिया था। तो वहीं पर देखो, बिग बजट फ्रेंचाइजी ठीक है, लेकिन फिल्म का फर्स्ट डे कलेक्शन ऑलवेज स्टार के स्टारडम से आता है। 2024 में हमने प्रेमालू से लेकर मंजूमल बॉयज, किसिकिंदा कंदम जैसे न्यू कमर्स की फिल्मों को भी दिल खोल के सपोर्ट किया। आवेशम का चलो मानते हैं कि हिंदी बेल्ट में लोग पुष्पा से फैज फासिल को जानते थे, लेकिन मलयालम सिनेमा से अगर ऐसी फिल्म आती है जिसके सेंटर में खुद मोहनलाल जैसा सुपरस्टार हो और पृथ्वीराज सुकुमारन जैसा डायरेक्टर हो, तो फिल्म की ऑर्गेनिक और फ्री की हाइप तो बनती है। ऊपर से अनलाइक अपने बॉलीवुड मोहनलाल की फिल्म को सपोर्ट करने के लिए ट्रेलर लॉन्च पे खुद ममूटी जैसे सुपरस्टार भी आए थे। और लूसीफर पार्ट 1 पृथ्वीराज सुकुमारन की डायरेक्शनल डेब्यू थी। इससे पहले उन्होंने किसी भी फिल्म पर एज ए डायरेक्टर काम नहीं किया था, लेकिन फिर भी मोहनलाल ने उन पर विश्वास दिखाया। एंड बाद में तुम जानते ही हो कि क्या हुआ। और अब पार्ट 2 में तो सुकुमारन ने मोहनलाल से इस फिल्म में इतनी मेहनत कराई कि मोहनलाल ने पृथ्वीराज रूथलेस डायरेक्टर तक बता दिया। तो अब फिल्म की स्टोरी और स्ट्रेटेजी पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो देखो, अगर आपने लूसीफर देखी है तभी आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, और आपने नोटिस किया होगा कि 2 घंटे 53 मिनट की रन टाइम वाली लूसीफर में मोहनलाल जो ग्रे कैरेक्टर के लीड रोल में होते हैं ना, उन्हें सिर्फ 40 मिनट का ही स्क्रीन टाइम दिया जाता है। और ये आइडिया पृथ्वीराज सुकुमारन का सबसे परफेक्ट आइडिया था, जिसने एक्चुअली काम भी किया। देखो, लूसीफर जैसे गैंगस्टर एक्शन ड्रामा फिल्म की कहानी काफी सिंपल होती है, जहां लूसीफर की फैमिली पे जब अटैक होता है तब वो अपना बीस्ट मोड ऑन करता है और सारे विलन्स उसके सामने चूहे लगने लगते हैं। लेकिन इस फिल्म के ट्विस्ट एंड टर्न्स हमें 1 सेकंड के लिए भी बोर नहीं होने देते, और इसकी स्क्रीन प्ले राइटिंग तो और भी बवाल होती है। मार्को जैसी फिल्म से लोगों को काफी शिकायत थी कि अरे ये फिल्म इंडियाज मोस्ट ब्रूटल फिल्म तो है, लेकिन ये फिल्म स्टोरी में लैग कर गई। लेकिन लूसीफर में इतनी सारी चीजें होने के बाद जो क्लाइमेक्स होता है, आई कैन बेट यू कि किसी
किसी भी ऑडियंस ने उसे एक्सपेक्ट नहीं किया था। और सलमान भाई जो रियल लाइफ में नहीं कर पाते, मोहनलाल रियल लाइफ में उनका बदला ले लेते हैं। ऑल थैंक्स टू राइटर मुरली गोपी जिन्होंने इस लेवल की स्टोरी प्रेजेंट की। तो भाई आज के लिए इतना ही। वेल, आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा किसी और वीडियो में। जय श्री राम।